हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है, तो वीडियो पूरी जरूर देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। पहले बड़े बड़े वादे किए गए थे, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी, आप लोगों को याद होगा। लेकिन जब जनता ने सवाल पूछा कि आखिर वो रोजगार कहाँ है, तो जवाब क्या मिला था, याद है या भूल गए? पकौड़े बेचना भी रोजगार है। अगर सच में वही रोजगार है तो आज जनता से ये क्यों कहा जा रहा है कि गैस कम इस्तेमाल करो, पेट्रोल डीजल बचाओ, खाने के तेल का उपयोग कम करो? तो क्या पकौड़े पानी में तले जाएंगे या किस चीज से तले जाएंगे? गैस का तो पता नहीं कहां से नाली से गैस निकालने का बता दिया था, लेकिन तेल की जगह पे पकौड़े क्या पानी में तले जाएंगे? या फिर लोगों को इसी तरीके से बस आटा कच्चा घोल के खिला दिया जाए? कैसे होगा भाई? जब भी महंगाई पर सवाल उठता है तो वैश्विक संकट का हवाला दे दिया जाता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह संकट सिर्फ भारत की जनता के हिस्से में अभी आया है? कुछ समय पहले तक कहा जाता रहा था कि दुनिया युद्ध लड़ रही है, लेकिन भारत सुरक्षित है, भारत सुरक्षित हाथों में है, ये सिर्फ मोदी जी की वजह से संभव हो पा रहा है, यहाँ कोई असर नहीं पड़ेगा। जो लोग सवाल पूछ रहे थे उन्हें अफवाह फैलाने वाला बताया जा रहा था, विपक्ष को कोसा जा रहा था कि ये लोग डर फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। लेकिन अब वही बातें देश के बड़े बड़े नेता खुद कह रहे हैं, सत्ताधारी। तो आखिर सच क्या है? अगर रूस सस्ता तेल और गैस देने को तैयार है तो फिर आम जनता को महंगाई से राहत क्यों नहीं मिल रही है? देश की नीतियां जनता के हित में चलेंगी या किसी दूसरे देश के दबाव में? ये बात को पहले साफ करना चाहिए। जनता सिर्फ इतना जानना चाहती है कि आखिर हर बार त्याग सिर्फ आम आदमी ही क्यों करे? क्यों हर बार महंगाई का बोझ गरीब और मध्य वर्ग उठाए और सत्ता में बैठे लोग सिर्फ भाषण देते रहे? लोकतंत्र में सवाल पूछना गुनाह नहीं होता है, क्योंकि जनता ही असली मालिक है। देशभक्ति का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं होता, बल्कि जनता की तकलीफ पर आवाज उठाना भी देशभक्ति है। तो जैसा कि मैंने कहा कि पहले वादे किए गए नौकरियां देने की, बाद में कहा गया कि ये भी एक रोजगार है, अब उसके भी सारे ये जो है तो छीन लिए जा रहे हैं कि है ही नहीं है मतलब। और क्यों नहीं है वो भी बताया। जब रूस देने को तैयार है तो फिर लिया क्यों नहीं जा रहा है? क्यों हमारा देश इतना बड़ा, इतना पावरफुल होके किसी की गुलामी की तरह काम करेगा, किसी के इशारे पे काम करेगा, किसी के बोलने पर कुछ लेगा और कुछ बेचेगा, कुछ खरीदेगा कुछ बेचेगा? ऐसा नहीं चलने वाला है, ये गलत है। किसी एक के पर्सनल किसी वजह से पूरा देश क्यों झेलेगा? ये जवाब तो देना पड़ेगा। और जनता, जैसा कि मैंने कहा, लोग इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं आजकल, रोज इस तरह से लोग बात कर रहे हैं कि जो बीजेपी के खिलाफ है वो देशद्रोही है। अरे भाई, बीजेपी देश नहीं है, देश भारत है, देश इंडिया है, देश हिंदुस्तान है। बीजेपी एक पार्टी है, सियासी पार्टी, ठीक है। जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, जो सत्ता के खिलाफ बोलेगा, वो देशद्रोही नहीं हुआ। जो उसकी चाटुकारिता कर रहा है वो देश का दुश्मन है, वो देश के खिलाफ चल रहा है। इसलिए कि जो बात जहां पे रहेगी वो कही जाएगी। अगर से किसी दूसरे का मामला होगा, अपने भारत देश की तरफ से बोलना पड़ेगा, तो ठीक है, हुकूमत के साथ इंसान रहेगा। जैसे किसी देश से अगर से लड़ाई होती है तो जाहिर सी बात है अपने हिंदुस्तान की तरफ उस टाइम हुकूमत किसकी है, कौन है, क्या है, उससे मतलब नहीं है। उस टाइम अपना आदमी जो है अपने वक्त की हुकूमत के साथ ही रहेगा हर हाल में। लेकिन यहाँ पे ये अंदर का मामला है, ये किसी बाहर से कोई लड़ाई नहीं हो रही है, ये हमारा आंतरिक मामला है। जब अंदर का मामला है तो ये इसमें तो पब्लिक बोलेगी, और पब्लिक किसके खिलाफ बोलेगी? पब्लिक सत्ता के खिलाफ नहीं बोलेगी तो क्या विपक्ष के खिलाफ बोलेगी? ये सब सारे काम करना विपक्ष का काम है, ये सत्ता में जो है उनका काम है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है यार, पहले की तो छोड़ दीजिए। अभी वेस्ट बंगाल में ये लोग क्या बोल रहे थे? वेस्ट बंगाल में ये 2-2 नौकरियां दे रहे थे, 2-2 नौकरियां, एक घर में 2 सरकारी नौकरियां। और उसके बाद जीतने के बाद अब क्या हो रहा है? ये कम करो, वो कम करो, ऐसे कम करो, ऐसा कम खाओ, ऐसा कम पहनो, देश वैश्विक संकट में है, देश में इमरजेंसी जैसे लो। और थोड़ा पहले यही विपक्ष कह रहा था, राहुल गांधी कह रहे थे, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि विपक्ष अफवाह फैला रहा है, विपक्ष लोगों को पैनिक कर रहा है। तो वो तो अफवाह फैला रहा था, भाई आप क्या कर रहे हैं भाई? तो वोट लेने के लिए बड़े बड़े वादे कर दो, 2-2 सरकारी नौकरियां दिलवा दो, और जीतने के बाद सरकारी नौकरी तो छोड़ो, जो मामला सामने है वो तो सब कोई देख ही रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर से रूस तैयार है तो हमें रूस से खरीद के अपने देश के संकट को कम करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। किसी के दबाव में रहते हुए पूरी जनता को इस हालत में रखना, ये बहुत ही गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं है। बहरहाल इसमें आप लोगों का क्या कहना है, अपनी राय आप लोग कमेंट में ज़रूर दें। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।